Hello guys, welcome to our channel English Urdu tutorial. Today we are going to discuss lesson 5 of class 10 Our Runaway Kite by Lucy Maud Montgomery. तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसलेशन करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का लेसन 5 आवर रनअवे काइट बाय रिटन बाय लूसी मॉड मॉन्टगोमरी। इसका हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये इसका लूसी मॉड मॉन्टगोमरी ये कैनेडियन ऑथर है। देखिए ये जो स्टोरी है दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट ए ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड विद देयर फादर who through a series of incidents get reunited with their long lost relatives. It is a touching tale that underlines the value of a relationship. तो ये स्टोरी एक भाई बहन की कहानी है जो एक आइसोलेटेड आइलैंड में रहते थे अपने फादर के साथ। थ्रू ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट गेट रियूनियन, मैंने किसी वजह से, किसी हादसा की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से वो लोग जो है वो रिश्तेदार गेट रियूनियन मतलब वो दूर हो गए थे। दूर होते फिर जो है बाद में अलग अलग किसी वजह से जो है फिर वो लोग मिल गए। इट इज़ ए टचिंग टेल दैट अंडरलाइन द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। इस स्टोरी में अंडरलाइंस करता है, ये रियलाइज़ हम लोग को रियलाइज़ करता है। क्या रियलाइज़ करता है कि रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है, रिलेशनशिप की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप की क्या अहमियत है, उस पर ये जो है हम लोगों को सबक दिया है। अब यूनिट 1, ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन द बिग हैप मून। राइटर कहता है ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन द बिग हैप मून आइलैंड, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े कि वो लोग आइसोलेटेड आइलैंड में एक अलग थलग आइलैंड में रहते थे जहाँ पर कोई आदमी का आना जाना ज़्यादा नहीं होता था, मतलब उसी को कहते हैं आइसोलेटेड। तो उन दोनों को जैसे या दो भाई बहन हैं, उन दोनों भाई बहन के अलावा उनके साथ कोई भी और नहीं था खेलने के लिए वहाँ पर, और उस आइलैंड का नाम है बिग हैप मून। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड बीट इट। तो कहता है कि ज़्यादा तो खेलने के लिए हम लोगों के साथ खेलने के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन जितने भी वो लोग जो दो थे उन्हीं दो से जितने भी खेल होते थे वो लोग ज़रूर खेलते थे। ऐसा नहीं कि वो लोग बस ज़्यादा साथी फ्रेंड्स नहीं थे इसलिए वो खेलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। वो लोग जहाँ तक हो सकता था वो लोग खेल लेते। वी लिव ऑन द बिग हैप मून आइलैंड। हाँ, वो लोग कहाँ रहते थे? बिग हैप मून आइलैंड में। वो जो आइसोलेटेड आइलैंड है उस आइलैंड का नाम है बिग हैप मून आइलैंड। वी आर फादर क्लाउडी एंड I and Aunt Esther and Mimi and Dick. We यहाँ पर जो we है, we means father, Nate's father, Cloudy, Nate brother and I means writer, narrator। और उसके साथ कौन से? Aunt Esther का जो चिल्ड्रंस है उसका नाम है Mimi and Dick। It is used to be only father and Cloudy and I। लेकिन ये लोग तो उतने फैमिली में ये सब लोग थे, लेकिन वो लोग जो रहते थे राइटर के साथ, वो कौन लोग रहते थे? उनके फादर रहते, क्लाउड रहते थे और राइटर, वो तीनों एक साथ रहते, लेकिन ये किसी वजह से ये लोग जो है उन्हें अलग हो गए थे। इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस। तो अब कहता है ये लोग जो अलग हो गए थे वो काइट की वजह से फिर एक साथ हो गए थे। मैंने ये लोग किसी वजह से पहले अलग हो गए थे, फिर एक काइट की वजह से, एक पतंगा की वजह से जो है वो लोग फिर से रीयूनाइटेड हो गए थे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट। अब वो किस तरह से रीयूनाइटेड, फिर से वो रिश्तेदार आपस में मिल गए थे, किस तरह से मिले थे वही मैं बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मतलब राइटर बताना चाहता है। तो देखिए, फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हैप मून लाइट हाउस। फादर जो है, लाइट हाउस जानते हैं हम लोग, लाइट हाउस का मतलब होता है, देखिए हम बता रहे हैं, देखिए इसको हम लोग लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस का मतलब होता है ए टावर कंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट टू गाइड एंड वार्न शिप्स नियर द कोस्ट।
यहाँ पर क्या करता है, ये जो लाइट हाउस है ये बड़ा एक पिलर की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, उसमें एक लाइट लगे होते हैं जो गाइड करता है हम लोग को, और वार्न करता है, मतलब ये वार्निंग करता है और गाइड करता है कि अगर समंदर में कोई परेशानी हो, किसी को सिग्नलिंग देना है कोस्ट का कि इसका साहिल इसका किनारा कहाँ है, तो ये जो है लाइट हाउस वो काम करता है। तो उसका फादर जो है, नेचर्स का फादर, वो क्या था, लाइट हाउस का, जो बिग हाफ मून में जो लाइट हाउस थे उसका वो कीपर होता है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लिया लाइट हाउस क्या है। तो फादर इज द कीपर ऑफ बिग हाफ मून लाइट हाउस। आई एम 11 years old, आई मीन्स नेटर। तो नेटर्स 11 year old है। क्लाउड इज 12, और क्लाउडी जो है वो 12, मतलब 12 साल। इन विंटर, अब देखो विंटर मतलब विंटर सीजन, जैसे कि जाड़े का सीजन। व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड। जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता था तो बर्फ़ से जो है वो आइलैंड जो है भर जाता था, मतलब बर्फ़ जम जाता था वहाँ पर। तो इतनी ठंडा होने की वजह से वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड, मैंने मेनलैंड चले जाते हैं। मेनलैंड मतलब वहाँ से थोड़ा ऊंचा इलाका में चले जाते हैं जहाँ पर सर्दी कम होता है, वहीं पर वो लोग चले जाते थे। एज सुन एज स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू आवर ऑन डियर आइलैंड। लेकिन फिर क्या कहता है, जो ही वो विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन आता है। तो स्प्रिंग सीजन आते ही वो फिर हम लोग क्या होते थे, फिर उसी आइसोलेटेड आइलैंड में चले जाते हैं। यहाँ पर डियर बोला है, डियर मतलब वो जो क्लाउडी और नेटर जो है ये आइलैंड को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कहता है फिर हम लोग जो ही जाड़े का सीजन ख़त्म होता है तो फिर हम लोग उसी आइलैंड में, आइसोलेटेड बिग हाफ मून आइलैंड में वापस चले जाते हैं। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. तो ये funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return। कहता है जब हम लोग पहले मेनलैंड में जाते थे तो वहाँ के लोग भी हम लोग को देखकर जो है खुश हो जाते थे, लेकिन जब हम लोग फिर जाड़े का सीजन ख़त्म होते ही हम लोग फिर बिग हाफ मून आइलैंड में चले जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है हम लोग पर पीटेड अस, मैंने रहम खा जाते, दुख, उन लोगों को दुख बुरा लगता था, मैंने बुरा फील होता था, मतलब उन लोगों को ख़राब लगता था और वो लोग रहम खा जाते थे। तो अब रहम खाने इसकी वजह से वो लोग क्या, ये जो रहम खाते थे वो लोग जो पैटेड हो जाते थे, तो नेरेटर और क्लाउडी को क्या लगता है, वो फनी पार्ट, मैंने एक फ़नी लगता है उन लोगों को। द सेड वी मस्ट बी सो लंजम ओवर दियर। कहता है विथ नो अदर चिल्ड्रन नियर अस। कहता है वहाँ के राइटर कहते हैं कि वहाँ के मेनलैंड के जो लोग थे वो लोग हम लोग को क्या सोच रहे थे कि हम लोग बहुत ही अकेले हैं, हम लोग के साथ इस आइलैंड में कोई भी नहीं है खेलने के लिए, कोई बच्चे भी नहीं है, कोई और रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये मेनलैंड के लोग ऐसा कहते थे। ऑफ कोर्स क्लाउडी एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विद अस। बेशक क्लाउडे मतलब नेटर ब्रदर, तो क्लाउडे और मैं ये कहता था कि हम लोग के साथ और भी कोई हो ताकि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सके इस आइलैंड में। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट कैब्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली 2। कहता है कि जैसे कि एक यहाँ पर गेम्स का नाम बोला है रन पायरेट कैप्स। रन पायरेट कैप्स का मतलब होता है लुका छुपी। तो देखिए हम लोग बचपन में खेले हैं तो लुका छुपी जो होता है मतलब जो जितना चिल्ड्रंस होंगे उसमें उतना ही इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए बोलता है हम लोग जो लुका छुपी सिर्फ 2 ही से खेलते हैं, जैसे क्लाउडी और मैं, इस 2 से जो खेलते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है, और भी होता तो ज़्यादा इंजॉय होता, इंटरेस्टिंग होता। बट वी यूज टू quarrel a good deal with the mainland children in winter। लेकिन फिर कहता है कि बच्चा और भी होने से हम लोग के साथ और भी कुछ होते तो हम लोग ज़्यादा खेल सकते थे, लेकिन फिर कह रहे हैं लेकिन हम लोग जब मेनलैंड जाते थे विंटर सीजन में तो हम लोग वहाँ के बच्चे से हम लोग झगड़ा करते थे, वहाँ के बच्चे भी हम लोग से झगड़ा करते थे विंटर सीजन में। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वर नॉन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। फिर लग रहा है कि बच्चा होने से तो हम लोग को खुशी होती, लेकिन ये भी बात सच है, ये भी अच्छा ही है कि अगर हम लोग ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो हम लोग झगड़ा भी नहीं करते, वहाँ के बच्चे हम लोग को झगड़ा करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं होने से भी कोई बेहतर है। क्लाउडी एंड आई नेवर quarrel। लेकिन क्लाउडी और मैं, जो मेरा भाई और मैं
कभी झगड़ा नहीं करते थे। सो गो टू द नेक्स्ट पेज। To be sure, father didn't seem to have any relations except us. हम लोग को ये यकीन हो गया कि हम लोगों के अलावा मेरे फादर का, मेरे वालिद का जो है कोई भी और रिश्तेदार नहीं है हम लोगों को छोड़कर। क्लाउडे और नेरेटर ऐसा कहते हैं कि हम लोगों के अलावा छोड़कर मेरे फादर का जो है कोई भी और रिश्तेदार नहीं है। दिस यूज्ड टू पजल क्लाउडी एंड मी। ये हम लोग को पजल लग रहा था। पजल मतलब ऐसी मैंने जिसको समझ में कुछ ऐसी बात हो जाए कि जो समझ में नहीं आए, तो हम लोग को ये कहता है कि कोई मेरे फादर का कोई और रिश्तेदार नहीं है, तो ये बात हम लोग को जो है पजल लग रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आता इस बात से। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशंस। लेकिन हम लोग जब मेनलैंड जाते थे, मेनलैंड विंटर सीजन में, तो वहाँ पर देख रहे थे कि हम लोग सब लोगों का वहाँ पर रिश्तेदार है, रिलेशंस है, लेकिन हम लोग का नहीं है। इसलिए हम लोग को ये पजल लग रहा था। Why hadn't we? Was it because we live on an island? कि ऐसा क्यों नहीं, हम लोगों का क्यों नहीं। अब राइटर लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोगों का क्यों नहीं। क्या इसकी वजह यह है कि हम लोग इस मेनलैंड में रहते हैं। अब वो लोग खुद ही पूछ रहे हैं, खुद ही अपने आप से पूछ रहे हैं कि हम लोग का रिश्ता इसलिए नहीं है शायद क्योंकि हम लोग इस मेनलैंड में इस आइलैंड में रहते हैं, इसलिए शायद नहीं है हम लोग का कोई और रिश्तेदार। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजिन्स। तो हम लोग फिर राइटर कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ और भी कुछ होता, अंकल होते, उसके बाद आंट होते और सम कजिन्स, इस तरह का और रिश्तेदार होते, तो हम लोगों को बहुत ही खुशी होती। जॉली मीन्स इंजॉय, हैप्पी। वंस वी asked father about it, but he looked so sorrowful that we wish we hadn't. कहता है कि एक दिन हम लोग अपने फादर को पूछे थे कि हम लोग का सच में रिश्तेदार नहीं है क्या। रिश्तेदार के जब बारे में पूछे तो वो फादर जो है सोरोफुल मतलब बहुत ही उदास दिखाई दिया। तो उदास दिखाई देने की वजह से हम लोग सोचे कि हम लोग बेकहारी मेरे फादर को सवाल किए इस रिश्तेदार के बारे में। वी सेड इट इज़ ऑल, ही सेड इट वाज ऑल हिज फॉल्ट। तो जब हम पूछे, जब हम हमारे फादर को पूछे तो उसने क्या बोला कि ये सब हम लोग का जो रिश्तेदार नहीं है वो किसकी वजह है, किसका कसूर है, वो मेरा ही कसूर है। क्लाउडे एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन। लेकिन जब मेरे फादर्स ने हम लोगों को कहा कि हम ये रिश्तेदार हम लोग का नहीं है, इसकी वजह मैं ही हूँ, तो ये सुनकर के जो मैं समझ नहीं पाए, हम लोग उसको समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब है। चलिए ये यूनिट 1 है, अगर इसमें कुछ समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 2। यूनिट 2, इट इज़ ऑलवेज लवली ऑन द बीकहैप पूल इन समर। तो समर सीजन जब आता था तो वहाँ पर बहुत ही लवली मतलब हर तरह का मतलब ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं था, मतलब बहुत ही प्यारा था। उस वक्त वहाँ मौसम जो है बहुत ही अच्छा खुशगवार होता है, प्लीसेंट। When it is fine, the harbor is blue and calm. उस वक्त क्या होते थे, वहाँ पर जो बंदरगाह है वो फाइन हो जाते, माने बहुत ही अच्छा हो जाते थे। हार्बर इज ब्लू एंड काम, हार्बर क्या लग रहे थे उस वक्त, बिल्कुल शांत और ब्लू लग रहे थे। वो लिटिल विंड एंड रिपल, और वहाँ पर उस वक्त हल्की हल्की हवा चल रही है। लेकिन कह रहा है कि समर सीजन जो है वो लोग बहुत ही इंजॉय करते थे, और उस वक्त जो है बहुत ही खुशगवार होता था मौसम। एवरी समर वी हैड सम हॉबी। हर बार गर्मी की सीजन में जो हम लोग बहुत ही मज़े करते थे। वी हैड सम हॉबी, हॉबी मीन्स जो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में कुछ पसंदीदा जो काम करते हैं उसको कहते हैं हॉबी। द लास्ट समर बिफोर डीक एंड मीमी कैम वी वेर क्रेजी अबाउट काइट्स। तो लास्ट समर, पिछले समर में, समर सीजन में डीक एंड मीमी भी हम लोग के पास आए थे, और हम लोग काइट्स के लिए पागल हो गए थे, माने काइट्स, हमेशा काइट लेके ही घूमते थे। ए बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लाउडी हाउ टू मेक देम। जब वो लोग मेनलैंड गए थे तो मेनलैंड में जो है एक लड़का काइट बनाते थे, तो वहाँ पर वो क्लाउडी और नेरेटर जो है काइट किस तरह से बनाते हैं वो वहाँ पर सीख लिए थे।
बैक ऑन द आइलैंड वी मेट प्लेंटी ऑफ काइट। लेकिन जब वो लोग फिर आइलैंड में आ गया तो वहाँ पर वो मेनलैंड में बनाना सीख गया था। तो वहाँ से आने के बाद आइलैंड में जो है वो लोग बहुत सारे काइट्स बनाए थे। प्लेंटी ऑफ काइट मीन्स ए लॉट ऑफ काइट्स। Cloudy would go round to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites। तो हम लोग काइट बना के क्या करते थे, वो आइलैंड के एक साइड से दूसरे साइड में, मैंने एक साइड में वो दोनों भाई बहन जो है एक साइड में, दोनों अलग अलग साइड में रहते थे और एक गेम खेलते थे। उस गेम का नाम है शिपरैक्ड मैरिनर। तो अपने काइट से जो है एक दूसरे को सिग्नलिंग कर रहे थे। We had a kite that was big and covered with lovely and red paper। हमने एक बार जो है काइट था जो बहुत ही बड़ा था और कोबर माने लवली रेड पेपर माने लाल लाल पेपर से जो है वो कोवर किया हुआ था। We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it, Cloudility and Philippality, Big Half Moon Lighthouse। और क्या करते थे हम दोनों, काइट बनाने के बाद जो है उसमें स्टार अलग अलग तरह का चमकीला स्टार लगाते थे और अपना उसमें फुल नाम लिख देते थे। नाम लिखते थे क्लाउडिलिटी, क्लाउडी का पूरा नाम है क्लाउडिलिटी और न्यूटर का नाम है फिलिपालिटी, बिग हैव मून। और हम लोग का एड्रेस भी लिख देते थे। एड्रेस क्या है, बिग हैव मून लाइट हाउस। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, one day there was a grand wind for kite flying. I am not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. My elbow went clear through the kite, making a big hole। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़ोर से हवा चल रही थी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये कैसे हुआ, इतनी जल्दी अचानक जो है इतनी हवा तेज कैसे हुई। बट एज आई वॉज ब्रिंकिंग द काइट फ्रॉम द, लेकिन तब भी हम लोग क्या किए, घर से जो है काइट को लेके आए, पतंग को लेके आए। आई ट्रिप एंड फेल ओवर द रोड। तो जल्दी में लेके आते आते क्या हुआ, हम लोग ट्रिप, मैं गिर गया। यहाँ पर आई मीन्स नेटर, तो वो गिर गया और एक पत्थर जो है पत्थर से गिर गया वो लोग। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट। और क्या हुआ, एल्बो मतलब उसकी कहनी जो है काइट पर जो है लग गया, जिसकी वजह से उस काइट में जो है एक बड़ा सा होल हो गया, माने एक बड़ा सा सुराग बन गया, एक बड़ा सा होल हो गया। We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell। तो हम लोग को काइट जो सुराग हो, क्योंकि काइट में जो सुराख हो गया था, सुराख होने की वजह से वो लोग जल्दी में उसको जो है ठीक करना चाहता था। क्यों ठीक करना चाहता था, क्योंकि उसको हवा जो बह रही है तेज़ी से, वो ख़त्म होने से पहले ही जो उसको बहुत ही वो लोग उड़ाना चाहते थे, बहुत ही ऊपर से उड़ाना चाहते थे, इसलिए वो लोग जल्दी उसको फिक्स करना चाहते थे। वी रश इनटू द लाइट हाउस टू गेट सम पेपर। तो वो लोग जो है जल्दी जो है लाइट हाउस गया। लाइट हाउस जाने के बाद उस वहाँ कुछ पेपर लाने के लिए, ताकि उस सुराख को पैस किया जाए। वी न्यू देयर वाज नो मोर रेड पेपर। तो हम लोग जानते थे, जाने से पहले ही जानते थे कि वहाँ पर कोई भी और रेड पेपर नहीं है। वी टुक द फर्स्ट थिंग्स दैट कैम हैंडी। और हम लोग वहाँ पर जो भी चीज़ देखे जो मैंने पैच करने में आसानी हो वो चीज़ ले लिए। एन ओल्ड लेटर लाइंग ऑन द बुक केस इन द सीटिंग रूम। तो वहाँ पर हम लोग क्या मिला, एक लेटर, ओल्ड लेटर मिला। बुक केस मतलब जहाँ पर किताब रखने का ताक हो। तो वहाँ से हम लोग एक ओल्ड लेटर ले लिया। और ओल्ड लेटर कहाँ पर था, सीटिंग रूम में, हाँ वहीं पर बुक केस था। वी पैच द काइट अप विद द लेटर। और हम लोग उसी काइट से क्या किए, उस काइट को जो है ठीक किए उसी लेटर से। ए सीट ऑन ईच साइड एंड ड्राइड इट बाय द फायर। हम लोग क्या किए, उसी लेटर से जो है दोनों साइड को पैसिए, उसके बाद आग से, क्योंकि अब अगर हम धूप से सुखाएंगे तो सुखाने में टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगने से हवा ख़त्म हो जाती है तब तक, इसलिए जो है हम लोग जल्दी उसको सुखाने के लिए आग जलाए और उसको आग से सुखाए। वी स्टार्टेड आउट एंड अप विन द काइट लाइक ए बर्ड। और हम लोग जल्दी जो है उसको सुखा करके फिर शुरू हो गए, फिर पतंग उड़ाना शुरू कर दिए, फ्लाइंग काइट।
एंड उसको जो है इस तरह से उसको उड़ाए, काइट को उड़ाए जिस तरह से बर्ड की तरह लग रहा है कि कोई बर्ड उड़ रहा है। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड इट सोड, हवा जो है बहुत ही तेज़ थी और ये जो है उस काइट जो है बहुत ही उड़ रहे थे। ऑल एट वंस स्नैप एंड देयर वॉज क्लाउड स्टैंडिंग विथ ए बीट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड लुकिंग फॉलिश। तो अचानक क्या हुआ, ये जो क्लाउड जो है एकदम अहमक, लुकिंग फॉलिश यहाँ पर माना अहमक की तरह, मतलब अलग तरह से वो खड़े थे, लग नहीं रहा था, अलग तरह से वो खड़े थे रस्सी का एक टुकड़ा लेकर के। आवर काइट हैड सेल अवे ओवर टू द mainland, क्योंकि वो काइट जो है वो पतंगा का जो रस्सी है वो टूट गया था। टूटने की वजह से जो है वो लुकिंग फॉलिश मतलब अहमक की तरह लग रहा था। कौन? ये क्लाउड। तो वो गिर करके कहा जाता है वो काइट उड़ करके आवर काइट हैड सेल अवे ओवर टू द mainland, वो उड़ते उड़ते जो है फिर वो काइट जो है मेनलैंड चले जाते हैं उड़ करके। अब गो टू द नेक्स्ट यूनिट 3। ए मंथ लेटर ए लेटर कैम फॉर फादर, ने एक महीने बाद जो है एक हमारे फादर के लिए जो है हमारे फादर के नाम से एक लेटर आया। आफ्टर ही फिनिश रीडिंग इट हिज आइज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। तो लेटर पढ़ने के बाद, जब लेटर मेरे फादर ने जब लेटर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो बहुत ही इस तरह से लग रहे थे जैसे कि वो रो रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट बिकम ऑफ योर काइट, ही सेड। अब उसने जब वो लेटर पढ़ लिया तो लेटर पढ़ने के बाद वो बैठा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हम लोग को सवाल पूछे, मतलब नेरेटर और उसके भाई को जो सवाल पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू नो व्हाट बिकम ऑफ योर, कि तुम लोग जो बोले थे कि काइट हम लोग को टूट करके mainland चला गया, तुम लोग जानते हो उस काइट को क्या हुआ, उस काइट का क्या हुआ, कहाँ पर गया वो काइट, क्या हुआ नहीं हुआ। Then he sat down beside us and told us the whole story। उसके बाद उसने जो है पूरी कहानी बताया कि तुम्हारी काइट को क्या हुआ। फादर हैड ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, तो अब फादर उसकी कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था, हम लोग का जो रिश्तेदार नहीं है और तुम लोगों का ये काइट वहाँ पर चले गए थे, क्या हुआ इस सब का। तो फादर बोल रहे हैं कि मेरा एक क्या था, उसका एक ब्रदर था और एक सिस्टर था। ही हैड quarrel with his mother and left home। he had quarrel with his brother and left home। तो उसने क्या किया था कि बहुत साल पहले जो है वो अपने भाई से झगड़ा करके वो घर छोड़ दिया था। Years afterward he felt sorry and when he went back he found his brother had died and he couldn't find his sister। तो उसने जब सालों बाद वो उसको गलती का एहसास हुआ कि ये झगड़ा जो हुआ था मेरी वजह से हुआ था, इसलिए फादर वहाँ पर गया था। जाने के बाद क्या देखा कि उसका ब्रदर जो है वो डेड थे, वो मारे गए थे और उसकी जो बहन है उसका कोई पता नहीं चला था, उसको क्या हुआ नहीं कुछ पता नहीं चला था। तो देखिए ये जो है यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग, जो हम इसका पूरा स्टोरी जब पढ़ेंगे तो वो बहुत ही यहाँ पर बता रहा है कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करके बता दिया क्योंकि ये एडिटेड वर्जन है। तो मैंने आप लोगों को ऐसे बता दिया कि वहाँ पर वो उसके जो बहन थी वो भी क्या है वो उसके बड़े भाई के साथ था, इसलिए वो जो है दोनों से अलग हो गए थे। लेकिन फिर उसके जब बहुत सालों बाद वो वापस गए तो देखा कि उसका भाई मारे गए हैं और उसके बहन का कोई पता नहीं चला है। तो go to the next page। The letter father had just received was from his sister Ernestine, mother of Dick and Mimi। तो वो लेटर जो है, जो लेटर वो लोग पैच किया था, वो लेटर कहाँ से आए थे, मैंने वो उसकी बहन से आए थे। उस बहन क्या नाम है उसका, अर्नेस्टा, जो डिक एंड मिमी का जो है मदर है, उसी से वो लेटर आए थे। वो बहुत दिनों मैंने उस कहानी में जो पूरे स्टोरी में उसमें बताया गया कि वो खत लिखा है, उसकी बहन जो है उसको खत लिखते हैं, लेकिन ये फादर जो है नेटर फादर जो है उस लेटर का जवाब नहीं देते हैं। तो वही लेटर जो है वो लोग पैच किया है, पैच करके जो है उस काइट को ठीक किया था। तो सी वाज ए विडो, अब बता था कि वो जो तुम लोग लेटर उस काइट में पैच किए थे वही लेटर जो है मेरे बहन ने दिया था जिसका नाम है आर्टिस्टर। तो सी वाज ए विडो हु लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स आइलैंड इनलैंड। तो वो लोग वो कहाँ रहते हैं, वो अब विडो हो गया। विडो मीन्स
हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब जिसका जो है शौहर मर जाता है उसको कहते हैं विडो। तो वो जो है आंट एस्थर है वो डीकन मिमी का जो फादर है वो डेड है, वो ऑलरेडी डेड। शी वॉज ए विडो हु लिव्स 100 of miles inland, मैंने इंग्लैंड में 100 माइल्स दूर रहता है। तो 1 miles इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर। One day when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग जो है वो काइट जो उड़ करके चले गए थे मेलने, तो इसी तरह से उसी दिन क्या हुआ, डिक एंड मिमी जो है एक दिन बाहर थे, वो लोग खेलने के वास्ते आए थे जंगल में। तो उन लोगों ने क्या देखा, वो दोनों ने क्या देखा कि एक काइट को देखा। कहाँ पर? टॉप ऑफ ए ट्री, मैंने एक ट्री के टॉप में देखा और उसको उतार कर वो घर लेके जाता है। When their mother saw the kite patch with the letter, जैसे ही वो घर लाते हैं, घर लाने के बाद डिक एंड मिमी का जो मदर है उस काइट को देखता है, वही लेटर से पैच किया हुआ जो लेटर वो अपने भाई को लिखा था। स्टन्ड, देखने के बाद ही वो क्या हो जाता है, हैरान हो जाते हैं, ताज्जुब हो जाते हैं, बहुत ही दुख लगता है, शॉक हो जाता है। इट वॉज द वेरी लेटर शी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर। अब उन डिक एंड मिमी को उसकी मदर जो कह रही है कि वो वही लेटर है जो मैंने अपने भाई को लिखा था। फिलिपा वाज हर मदर्स नेम एंड क्लाउडे वाज हर फादर्स। तो देखो वो बता रहे हैं कि नेटर का फादर का जो नाम है, फादर का नाम है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि फादर का नाम है क्लाउडिया और उसका जो है फिलिपा। देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि फिलिपा हर मदर्स नेम एंड क्लाउडिया वाज हर फादर। जो उनका जो जैसे कि नेटर और नेटर का भाई का नाम जो है उसका मैंने उसका जो फादर का, नेटर के फादर का और मदर का नाम भी वही है। तो फिलिपा भी नाम है। फिलिपा लिटी हम लोग अभी पढ़े कि क्लाउडे नेटर का नाम है और क्लाउडे जो है वो नेटर का भाई का नाम है। तो फिलिपा और क्लाउडे। सी न्यू वी मस्ट बी, अब वो समझ गए कि हम लोग कौन हैं। सो ही सैट डाउन एंड रोड टू बिग एप्पल एंड फादर रिसीव हर लेटर। तो वो लोग जान लिए, अब वो जब जान गए कि ये हम लोग का ही रिश्तेदार है तो वो क्या किया, वो बैठ गए। बैठने के बाद एक लेटर जो है बिग एप्पल लाइट हाउस को लिखा, फादर को लिखा। तो फादर उस लेटर को पाया। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट एस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे वो फिर जाता है। अब उस फादर को पता हो गया कि मेरी जो बहन है वो अभी जिंदा है, उनके साथ डिक एंड मिमी भी है। तो वो फादर वेंट एंड ब्राउट आंट एस्थर, तो फादर वहाँ पर मेनलैंड में जाता है, 100 of miles इंग्लैंड में जाता है। जाने के बाद आंट एस्थर को, उसके बाद डिक एंड मिमी को साथ लेके आता है बिग एप्पल लाइट हाउस में। दे हैव बीन हियर एवर सिंस, अब वो लोग एक साथ सब यूनाइटेड हो गए हैं। अब वो लोग एक साथ रह गए, अब फिर वो लोग एक साथ हो गए, अब रिश्तेदार बन गए, उन लोगों का फैमिली बहुत बड़ा हो गया। आंट एस्थर इज ए डियर एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स। तो वो लोग आंट एस्थर जो है वो लोग भी बहुत अच्छे लगे आंट एस्थर को, वो डियर एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स। वो लोग बात में डिक एंड मिमी जो है वो लोग खुश हो गए, क्योंकि उसको 2 फ्रेंड और मिल गए, नेटर मिल गया, उसके क्लाउडे मिल गया, तो वो लोग 4 हो गए। अब खेलने में भी मज़ा होता है, एक दूसरे का बात करने में मज़ा होता है, तो वो लोग लफ्ज़ों वर्ड्स में जो लोग खुश होते हैं। बट द बेस ऑफ इट ऑल इज़ दैट वी हैव रिलेशंस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि वो लोगों का, हम सब लोगों का अब क्या हो गया, हर एक का रिश्तेदार हो गया। तो यहाँ पर इस कहानी में हम लोग को बताया है कि हाउ इम्पोर्टेंट द रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रिलेशनशिप जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग खुश रहने के लिए लाइफ में। तो अकेले हम लोग को मज़ा नहीं आता, तो अगर परिवार में बहुत सारे लोग रहे, तो माँ बाप रहे, भाई बहन रहे, तो बहुत ही इंजॉय होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है और लोग को ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए बोल रहा है कि वी हैव रिलेशंस नाउ, एवरीबॉडी हैव रिलेशंस। तो यहाँ पर इस
इस स्टोरी में, इस लेसन में यही बताया है कि रिश्तेदार बहुत ही मायने रखते हैं हम लोगों की ज़िंदगी में। सो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, आवर रनअवे काइट बाय लूसी मॉड मोंटगोमरी। तो देखिए अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।